रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है पाकिस्तान के एक ऐसे अरबपति बाप बेटे की जो 15 करोड़ रुपए लगाकर एक आबदोज के जरिए सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने गए और लापता हो गए। और अब बताया ये जा रहा है कि दोनों आबदोज में ऑक्सीजन कम होने के बायस फौत हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कि आखिर ये कौन अरबपति लोग थे और किस खानदान से ताल्लुक रखते थे जो इतनी बड़ी रकम खर्च करके सिर्फ टाइटैनिक देखने चले गए। क्या ये वाकई सिर्फ मलबा देखने गए थे या फिर किसी और मकसद के तहत इन्हें भेजा गया था? क्या इन्हें मारने के पीछे कोई साजिश रचाई गई है? और क्या इन दोनों बाप बेटे की कहानी 17 साल पहले किसी सिम्पसन कार्टून में भी दिखाई गई थी? ये सब जानने से कबल आपसे इतनी गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सुना होगा जो 15 करोड़ जैसी बड़ी रकम खर्च करके समंदर की 12,000 मीटर की गहराई तक जाए, और वो भी सिर्फ उस जहाज के मलबे को देखने के लिए जो आज से तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पहले डूब गया था। और फिर उसके बाद पता चले कि जो इसे देखने के लिए गए थे वो खुद ही लापता हो गए हैं। दरअसल ऐसा हैरानकुन माजरा पाकिस्तान के शहजादा दाऊद और इनके बेटे के साथ हकीकत में पेश आया है। ये दोनों बाप बेटा पाकिस्तान के चंद अरबपति खानदानों में से ताल्लुक रखने वाले हैं। इनकी दौलत का अंदाजा आप खुद ही लगा लें कि जो सिर्फ 15 करोड़ लगाकर सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि टाइटैनिक का मलबा कैसा था, तो जरा सोचें कि इनके पास कितनी दौलत होगी। दरअसल शहजादा दाऊद ये खुद हैं और सलेमान दाऊद इनके बेटे हैं जिनका बिजनेस इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अरबपति खानदान है जो दाऊद ग्रुप के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है। ये बरतानिया में रहते हैं और वहीं पे अपना कारोबार भी करते हैं। नाज़रीन, शहजादा दाऊद को शुरू से ही कई 100 साल गुम हो जाने वाली चीजों के बारे में जानने और इन्हें देखने का बेहद शौक था। इसलिए ये खला के बारे में रिसर्च करने वाली कंपनीज के साथ भी काफी राब्ते में रहते थे। बिल्कुल इसी तरह शहजादा दाऊद ने टाइटैनिक की कहानी भी सुन रखी थी। इन्हें शौक था कि किसी तरह ये उस मलबे तक पहुंचे और उसे देखें कि वो इस वक्त किस हालत में है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों को ऐसे मिशन पर भेजती रहती हैं। बस इनके लिए करोड़ों का टिकट खरीदना होता है और शहजादा दाऊद ने भी वैसा ही किया। ये टीमें इस मिशन पर जाने वाले लोगों को बहलाती हैं कि अगर आप समंदर की इतनी गहराई तक जाते हैं तो आपको वहां जिंदगी में ऐसी ऐसी कीमती चीजें दरियाफ्त करने को मिल सकती हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये लोग इन बातों में आकर करोड़ों का टिकट खरीद लेते हैं और मिशन पर चल पड़ते हैं, जबकि खुद भी नहीं जानते कि हम सही सलामत वापस भी आएंगे या नहीं। जो आबदोज इस मिशन पे लेके जाती है उसमें पायलट के अलावा 3 मुसाफिर और एक कंपनी की तरफ से एक्सपर्ट बंदा भी साथ भेजा जाता है। जबकि इस आबदोज में ऑक्सीजन को जखीरा किया जाता है जो कि 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आज जैसा मामला शहजादा दाऊद और इनके बेटे के साथ पेश आया, बदकिस्मती से अगर कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन्हें बचाने के लिए 70 से 95 घंटे होते हैं। उस वक्त के अंदर बच गए तो ठीक, वरना ऑक्सीजन खत्म होने के बायस इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ शहजादा दाऊद के साथ भी हुआ। दोस्तों, अब इन सारी बातों को लेकर काफी सारे इंकिशाफात किए जा रहे हैं कि क्या वाकई ये सिर्फ टाइटैनिक का मलबा ही देखने के लिए 15 करोड़ लगा के इतनी गहराई तक गए? क्या वाकई ऑक्सीजन लो होने और बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म होने के बायस इनकी मौत का बताया जा रहा है, या इन्हें खुद मारने की साजिश रचाई जा रही है? अब ये सारे सवालात गर्दिश करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि तकरीबन 17 साल पहले एक मशहूर सिम्पसन कार्टून में इस साजिश को दिखाया गया था। सन 2006 में सिम्पसन कार्टून की एक किस्त नशर होती है जिसमें दिखाया जाता है कि दरवाजे पर एक पोस्टमैन आता है और फैमिली में मौजूद बेटा उससे लिफाफा लेता है और खोल कर देखता है तो कहता है ये तो दादी अम्मा का लेटर है, वो तो इंतकाल कर चुकी हैं। लिहाजा वो बेटा फैमिली के और अफराद को लिफाफा दिखाता है। जब फैमिली वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि कार्टून में मौजूद कैरेक्टर का जो बाप है वो इसका असल बाप नहीं है। लेकिन बच्चा कहता है कि बेशक ये मेरा असल बाप नहीं है, लेकिन मैं इसी से प्यार करता रहूंगा। फिर बाद में वो बच्चा एक रिपोर्टर बनकर अपने असल बाप को तलाश करने निकलता है और जब वो उसे ढूंढ लेता है तो बातचीत करते करते वो दोनों एक शिप के नजदीक पहुंचते हैं और एक आबदोज में बैठकर समंदर की गहराई में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक टूटी फूटी शिप के साथ बहुत बड़ा खजाना भी नजर आता है, जिसे उठाकर पीछे लोगों को इत्तला देते हैं कि हमें खजाना मिल चुका है। लेकिन इसके बाद अचानक ही आबदोज की ऑक्सीजन लो हो जाती है, जिस वजह से वो बाप बेटा मदद के लिए चीखते चिल्लाते हैं। अब कार्टून में दिखाया यह गया था कि वो हकीकत में शिप को देखने नहीं बल्कि खजाना तलाश करने गए थे। अब लोगों के सवालात ये हैं कि शहजादा दाऊद और इनके बेटे की कहानी और सन 2006 में सिम्पसन कार्टून की कहानी बिल्कुल एक जैसी आखिर कैसे हो सकती है? दरअसल 2023 में जो काम खुफिया एजेंसियों ने करना था
वो उन्होंने बहुत ही पहले एक कार्टून की सूरत में सब दिखा दिया था। मतलब ये सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया है। अब यहाँ ये भी समझा जा सकता है कि शहजादा दाऊद और इनका बेटा शिप का मलबा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खजाना तलाश करने गए थे, और जब इन्हें खजाना मिल गया और इन्होंने पीछे इसके मिलने की खबर दी तो इन्हें मार दिया गया और दुनिया के सामने ये बात रखी गई कि आबदोज की ऑक्सीजन लो हो गई और राब्ता खत्म होने से ये मर गए। अब अगर करोड़ों के टिकट खरीद के ले जाने वाली आबदोज ऐसे अचानक से ऑक्सीजन कम होने से लापता होने लग जाने पड़े तो क्या दुनिया भर के अरबपति दोबारा किसी ऐसे मिशन पर जाएंगे? जाना तो दूर, लोग ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं। याद रखें कि समंदर की इतनी गहराई तक इतने ठंडे टेम्परेचर में जाना कोई आसान काम नहीं है। ये सब करने के लिए भला कोई करोड़ों रुपए लगाकर कैसे जा सकता है? वो तो इस मलबे को इंटरनेट वगैरह पर भी देख सकते हैं। और अगर हकीकत में ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो फिर सालों पुराने कार्टून में और हकीकत में बिल्कुल एक जैसी कहानी कैसे बन सकती है? कार्टून में भी बाप बेटा थे और हकीकत में भी बाप बेटा ही है, जबकि आगे की सारी कहानी भी एक ही जैसी है। और अब ऐसी सूरत हाल में लोग समझें तो आखिर क्या समझें? दरअसल ये कार्टून दिखाकर दुनिया को ये बताया जा रहा था कि इस सब के पीछे जो एजेंसियां बैठी हैं वो कितनी ताकतवर हैं। असल में वो बता रहे थे कि अगर हम कार्टून में ऐसी कहानी बता सकते हैं तो हकीकत में भी ऐसा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आज अगर आप गौर करें तो इनकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है, जबकि इनके इतने बड़े खेल के पीछे जो लोग इस कहानी को जान चुके हैं वो भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि जो इन सब चीजों को लीड कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल हैं। ये पीछे बैठी ताकतें इस कदर मजबूत हैं कि ये दुनिया को जिस नजरिए से चलाएंगे दुनिया बिल्कुल वैसे ही चलने लग पड़ेगी। जो वो दुनिया भर के मीडिया को बताएंगे मीडिया भी वही चीज नशर करेगा, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।